औरंगाबाद में रही हूँ तो औरंगाबाद छूटा नहीं, औरंगाबाद मेरे साथ में ही रहा। मैं औरंगाबाद का ही हुई। फिर मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, आप पानी पूरी खाते हो? अंकुर का कारवा 1976 में चालू हुआ, मेरा बर्थ 1978 में हुआ, तो ऑलमोस्ट आगे पीछे कंपनी का और मेरा भी बर्थ हुआ है। अंकुर का सक्सेस रहा यूनिटी में। सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग। इन शॉर्ट, जैसे एक बच्चा कंसीव होता है वैसे हर एक जो क्रॉप में वेराइटीज या हाइब्रिड ये कंसीव होता है थ्रू ब्रीडर। इतने अनजान लोग भी आके आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, हाथ बटाते हैं कि लेडी फार्मर्स आर मोर प्रोग्रेसिव, मोर लर्नेड एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने मुझे पूरा 1 साल खाना खिलाया। मेन तो दोस्त और दुश्मन दोनों क्लाइमेट। दोस्ती बहुत गहरी है, या तो ये फोटो 3D है। एक बकेट में पानी डाला, सर्फ डाला, उसके अंदर वो फोन डाला और अच्छे से धो दिया। वी वर गोइंग वेल टिल कोविड। व्योम भी बहुत बचपन से ही पैसे कमाने लगा था। वी वुडंट हैव ग्रोन द वे वी हैव कि जब भी आपको लगता है कि किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, उठा लो फोन, बात कर लो। Hi everyone, and welcome back to yet another episode of our podcast, that is Chaha Ki Coffee with Rasika and Daidipya. So, welcome Pallavi and Manish. थैंक यू। और पल्लवी मनीष, जैसे हम लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं, लेकिन स्टिल हमें आपकी ना बहुत पहले की लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। लाइक कहाँ पे एजुकेशन हुआ, कहाँ से हो, और तुम लोगों की शादी कैसे तय हुई, ये सब हमें कुछ भी नहीं पता है। सो स्टार्ट वहाँ से करना है। लेडीज फर्स्ट। ओके, तो मैं पल्लवी मोकाशी, शादी से पहले, शादी के बाद पल्लवी मनीष औरंगाबाद। मेरे पापा जो है वो कैनरा बैंक में डीएम थे, तो एवरी 2 years वी वुड गेट ट्रांसफर। तो मैंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया भंडारा में और ख़त्म किया नागपुर में। तो उसके बीच में मैं नागपुर, औरंगाबाद, नांदेड़, धुले, ऐसी सारी जगह पे घूमकर फिर वापस नागपुर आई। औरंगाबाद में रही हूँ तो औरंगाबाद छूटा नहीं, औरंगाबाद मेरे साथ में ही रहा। मैं औरंगाबाद का ही हुई फाल। Yes. वाह। तो ऐसे हम लोग का मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड हाँ, एक छोटी सी बात है, बट जब हम लोग मैं फाइनल ईयर में थी, एमएससी फाइनल ईयर, पेरेंट्स वाले की शादी के लिए ढूंढना शुरू करते हैं, टाइम तो निकल ही जाता है, 2-3 साल चले जाएंगे उसमें। नाव नोंदवायचं का आपण? आय सेड फाइन, वी डोंट हैव मच ऑफ चॉइस। पेरेंट्स ने बोला हाँ बोला। उसके बाद काफ़ी छोटी थी ना तुम? हाँ, आई वाज जस्ट 22, आई हैड कंप्लीटेड 22 अच्छा। एंड नाम डाल दिया मैरिज ब्यूरो। एक 18 फरवरी को नाम डाला है। 19 फरवरी हम लोग, मतलब मेरे पेरेंट्स इनके यहाँ गए। एक दिन में ही? हाँ, एक दिन में, वेरी नेक्स्ट डे। वेरी नेक्स्ट डे। एंड इनके यहाँ गए, उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं। इनका भी फर्स्ट टाइम था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और आए, हम लोग रेडी थे, बस मिलना जुलना हुआ, बात हुई। तो एज़ यूजुअल पेरेंट्स से कि जाओ तुम दोनों बात करके आ जाओ। तो हम दोनों गाड़ी में गए और अब सवाल पूछने हैं। तो इन्होंने सवाल पूछा, कौन सा म्यूज़िक सुनती हो, क्या पढ़ती हो। आई वॉज क्वाइट साइलेंट, मैं जितना पूछा उतना जवाब दे देती। देन ही सेड तुम भी तो कुछ पूछ लो। ऐसे मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, आप पानी पूरी खाते हो? तो ही वाज लाइक कि हाँ। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑल फाइन। सो दिस इज द वे वी बिगैन। और हमारी जिस दिन हम मिले उसके बाद 3 दिन में एंगेजमेंट हुई और 3 महीने में शादी। तो वो जो अच्छा। बोलते हैं चट चट मंगनी मंगनी पट पट ब्याह। अच्छा। क्या बात है। तो ये हो गई पल्लवी की साइड की स्टोरी। मनीष का थोड़ा बैकग्राउंड, और मनीष की तरफ से भी हम यही स्टोरी कुछ अलग इससे भी हो सकती है, मनीष ने सोचा होगा, वो सुनना चाहेंगे। मैं मनीष लक्ष्मण औरंगाबादकर, बॉर्न इन 1978। मेरा बचपन जो रहा वो बचपन हमने एक बहुत लोअर मिडिल क्लास तरीके से चालू किया, क्योंकि मेरे फादर कुछ साल जॉब करने के बाद उनके दिमाग में आया कि एक नई कंपनी, खुद की कंपनी, सीड्स कंपनी, बेसिकली सीड्स कंपनी चालू करने का उनका विचार रहा। उनके साथ में उनके दोस्त नहीं बट सीनियर दोस्त ऐसा बोल सकते हैं, रवि दादा काशीकर और माधवराव शेंबेकर, इन्होंने मिलके, ये तीनों ने
ये कंपनी अंकुर सीड्स स्टार्ट की, और फिर बाद में मकरंद साहू जी, लेट विजुमामा काशीकर, लेट बालूअण्णा उमाड़कर और दिलीप रोड़ी साहब, ये सब ज्वाइन हुए। और अंकुर का कारवा 1976 में चालू हुआ, मेरा बर्थ 1978 में हुआ, तो ऑलमोस्ट आगे पीछे कंपनी का और मेरा भी बर्थ हुआ है। 76 से 78 से लेके तो 2004 तक मेरा बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहा। और 2002 से 2004 जब मैंने अपना MBA करने में मुंबई गया, उसी दौरान एक दिन मैं नागपुर आया किसी के एंगेजमेंट के लिए, और एंगेजमेंट हुई और मेरी मम्मी ने डेस्परेट थी कि नहीं 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 अभी शादी कर लो, शादी कर लो, देख लेते। जैसा पल्लवी ने बताया कि 3-4 साल तो निकल जाते हैं, अभी आप देखना शुरू करेंगे। जिस दिन ये बात हुई उसके नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात भी हुई, मेरी और पल्लवी की। पल्लवी ने और मैंने एक दूसरे को देखा, दोनों ने हाँ कहा, और एक 4 दिन में हमारा एंगेजमेंट भी हुआ। मैं बॉम्बे वापस गया पढ़ने के लिए, और मम्मी का एयरपोर्ट पे ही फ़ोन आया कि बेटा कल सवेरे ही वापस आ जाओ। तो मेरा उसमें मज़ेदार बात ये हुई कि उसके बाद 1 साल बाद, 1.25 साल बाद आर्या हुए, और जिस दोस्त के एंगेजमेंट के लिए मैं आया था उसकी शादी तब हुई। अच्छा। वो मिले हम लोग एक दोस्त के एंगेजमेंट के वजह से, और शादी होकर आर्या भी हमारे ज़िंदगी में आई 1 साल में। ये मेरा शॉर्ट, बोल सकूँ तो ये शॉर्ट बट ये इंट्रोडक्शन है। सॉरी, पल्लवी ने पानी पूरी से सिलेक्ट हाँ। किया, तो मनीष तुमने कैसे सिलेक्ट किया कि चलो मुझे भी पानी पूरी खानी है? खुद ही लड़की पूछ रही है पानी पूरी, या और कोई रीजन था? लड़की ने पूछा, वो तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे यहाँ पानी पूरी खाने का रिवाज नहीं था, मैंने भी कभी खाई नहीं। ओ, अच्छा। क्योंकि हमारे घर के सामने सब गुप्ता लोग रहते थे, तो ये गुप्ता लोगों का मेन यानी जो ऑक्यूपेशन था वही पानी पूरी था, तो हम रोज देखते थे पानी पूरी कैसे बनती है। तो घर पे तो कभी खाया नहीं था, मम्मी पापा भी नहीं खाते थे, बट इसने ये सवाल पूछा, इसमें मुझे आश्चर्य लगा कि अरे ऐसा भी कोई कुछ पूछ सकता है। या बेसिकली कोई पूछता है कि हैबिट्स क्या हैं, आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ये करते हैं, उसने पूछा आप पानी पूरी खाते हैं? मैंने कहा हाँ खाता हूँ, बट फ्रिक्वेंटली नहीं। ओके। एक दिन में लाइफ पार्टनर चूज कर ले रहे हैं, कहीं डर था या नहीं था, या पानी पूरी के कारण शादी होने वाली बहुत कम होंगी, उसमें से एक ही शादी होगी? हमें टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने पूछा डालना है आपका नाम मैरिज ब्यूरो में, हमने कहा ठीक है, टाइम लगता ही है। वो डालना, हमारा मिलना और शादी होना, इसमें टाइम ही नहीं मिला। मैंने अपनी एग्ज़ाम कंप्लीट की थी, तब तक के शादी का टाइम हो गया था। ही वॉज जस्ट बैक आफ्टर हिज एग्ज़ाम। हमारे कपड़े तक हमने खुद चूज़ नहीं किए, ना हमारी ज्वेलरी, हमारे सब हमारे पेरेंट्स ने किया। हमें बस एग्ज़ाम दे के 15 दिन में शादी हो गई। तो वी हैड नो टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बट फाइनली नाउ आफ्टर 21 years वी फाइंड इट एब्सोल्युटली राइट। वेंट विद द Great. फ्लो। Went with the एंड शादी को कितने साल हो गए? 21 साल हुए। 21 साल हो गए। चलो, ग्रेट ग्रेट। यूजुअली मैं नंबर्स भूल जाता हूँ, बट आज पल्लवी बाजू में है तो मैं- ये नंबर याद है। ये तो हमेशा याद रखना पड़ेगा। गुड। सो मनीष, तुमने ये भी बताया कि अंकुर सीड्स की शुरुआत कैसे हुई, 3 पार्टनर्स आए, देन और लोगों ने ज्वाइन किया। आज अंकुर सीड काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, एंड बहुत अच्छे वी ऑल position पे। बहुत अच्छे पोजीशन पे है और ग्रो होती रहेगी। सो ये जो सीड है, जो मुझे पता है, शायद रसिका को भी उतना ही पता होगा, कि एक सीड होता है जो फार्मर लगाता है। बट ये सीड की जर्नी कैसे होती है? फैक्ट्री में आता है वो, क्या सीड आता है, क्या आता है? वो सीड बन के फार्मर तक जाने में बेसिकली क्या बड़े स्टेप्स होते हैं? बेसिकली, और अंकुर सीड्स क्या करता है? यस। इन शॉर्ट, जैसे एक बच्चा कंसीव होता है, वैसे हर एक जो क्रॉप में वेराइटीज या हाइब्रिड, ये कंसीव होता है थ्रू ब्रीडर। तो ये ब्रीडर जो होते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में ब्रीडर रहते हैं। ये ब्रीडर बेसिकली कंसीव करता है वो आइडिया को कि ये इस प्रकार का सीड फार्मर की डिमांड है, तो वो हिसाब से वो हाइब्रिड या वेराइटीज, या अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड भी आना चालू हुआ है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ये कंसीव करते हैं कि डिमांड क्या है, फार्मर की डिमांड क्या है, और वो हिसाब से वो एक प्रोडक्ट डिजाइन करता है। प्रोडक्ट यानी क्रॉप डिजाइन करता है। उसके बाद में, उससे कंसीव होने के बाद में उसके चंद बैच, एक बहुत छोटी सी हैंडफुल बैच बनती है।
वो बैच जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीड कंपनी में प्रोडक्शन ये मशीन में नहीं होता है, प्रोडक्शन ये हमारा होता है खेती में। तो हम लोग अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 100 ब्रीडर सीड है, 100 ब्रीडर सीड है, तो वो 100 ब्रीडर सीड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाती है, जो अपने मीडिएटर्स के थ्रू ग्रोवर्स को यानी फार्मर्स को देती है कि भैया आपको मैंने 100 सीड्स दिए, अभी आप मुझे आपकी ज़मीन में उगा के इसे 1000 सीड्स वापस करेंगे। ओके। अच्छा। तो वो 1000 सीड्स आती हैं, वो जाती है फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री ये राइट वर्ड नहीं है, उसे हमारे इसमें प्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं। तो ये प्रोसेसिंग प्लांट में सीड जाता है, वहाँ पे उसका क्वालिटी चेक होता है, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं कि ये इससे विगर अच्छा है, इसका जर्मिनेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, वो हिसाब से उसको चेक किया जाता है। वो चेक होने के बाद में उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, कभी कभी कुछ ट्रीटमेंट होती है सीड के ऊपर, कभी कभी नहीं होती है डिपेंडिंग ऑन द सीड, बट यूजुअली एक कोट होता है उसके ऊपर। तो वो कोट होने के बाद वो पैकिंग होता है। तो प्रोसेसिंग प्लांट का रोल बहुत डिफरेंट है, प्रोडक्शन प्लांट का रोल बहुत, प्रोडक्शन का प्लांट नहीं बोल सकते बट प्रोडक्शन जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, कि जहाँ पे ये सब खेती से लिंक्ड है। अल्टीमेटली ये प्रोसेसिंग होने के बाद भी ये जो सीड पैक होता है वो जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग के गोडाउन में, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द इंडिया, एक्सेप्ट सम यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया ये सीड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और फिर अल्टीमेटली फार्मर के हाथ में जाता है। तो हमारा सप्लाई चेन भी डायरेक्ट कस्टमर नहीं है, तो हमारा सप्लाई चेन भी B2B ही है। टिपिकली कितना टाइम लग जाता है कि आपके जो रिसर्च एंड R&D के पास पहुंचा, या उसके पहले एक यूनिट ने ये एसेस किया कि इस पर्टिकुलर सीड या वेराइटी की डिमांड है, फ्रॉम दैट टाइम टिल फाइनली कमर्शियल बेसिस पे जाने में रफली कितना टाइम लग जाता है? डिपेंडिंग, अभी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आने लग गए इसलिए थोड़ा कम समय लगता है, बट यूजुअली आप देखेंगे तो 5 से 7 साल लगते हैं उसको मार्केट में। 5 से 7 साल। तो ये बेसिकली 7 साल का बच्चा होने तक हमारे पास ही रहता है। कहावत हमारे इसमें कि जैसे बैगन है, तो बैगन हर 200 किलोमीटर पे चेंज होता है। अच्छा। हर 200 किलोमीटर पे आपको नया बैगन दिखेगा। तो इसी तरह वो मल्टी लोकेशन ट्रायल्स में चेक किया जाता है, कभी गुंटूर में हो रहा है, कभी वाराणसी लखनऊ में हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में इसका एक बार चेकिंग होता है, ये परफॉर्म कैसा कर रहा हूँ ऑन फील्ड। ओके। लैब में तो बन गया, लैब से कंसीव होके आ गया, उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल वो कैसा आ रहा है ये देखने के लिए मल्टी लोकेशन ट्रायल्स होती है। ये सब प्रोसेस कंसीव से लेके ये मल्टी लोकेशन ट्रायल्स में 5 से 7 साल का समय मिनिमम लगता है। आज के ज़माने में जब लोग सेकंड्स में रील डिसाइड कर लेते हैं ये रील देखनी है नहीं देखनी है, 7 साल एक प्रोडक्ट पे काम करना एंड उसे लॉन्च करना इज़ रिस्की, इज ऑल्सो वेरी पेनफुल, एट द सेम टाइम एक्साइटिंग। करेक्ट। पल्लवी, मनीष अभी जैसे बता रहा था कि एक लंबी जर्नी रहती है एक सीड की। सो जर्नी से मुझे याद है कि तुमने कोई स्टोरी बताई थी कि तुम्हें लॉन्ग ड्राइव में रात में जाने का कुछ डर है। सो क्या है वो एग्जैक्टली स्टोरी? हम लोग को आर्य जस्ट एक साल की भी नहीं थी, 9-10 महीने की थी। शी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज स्टेइंग इन पुणे, तो ही सेड कि चलो आ जाओ हम घूमते हैं यहाँ पर, दिव्यागर करके एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ चलते हैं। तो ये उससे थोड़ा कि चलो चेंज हो जाएगा, चल देते हैं। हम लोग निकल गए, चले गए, वहाँ पहुँचे, हम दिव्यागर होके आए, वहाँ अच्छे से घूम लिया, सब कुछ हो गया। तो हमें वापस निकलना था पुणे के लिए। तो उस समय हम लोग थोड़ा लेट हो गए, लेट मतलब काफ़ी लेट हो गए। तो निकलने के बाद आधा रास्ता जब घाट पोर्शन आया, तब हम अचानक हमारी गाड़ी के फ्यूज़ उड़ गए। तो पूरा अंधेरा था, सिर्फ हमारी गाड़ी, और जहाँ वो फ्यूज़ हो हम वहीं रुक गए, क्योंकि कोई चॉइस ही था, दिख ही नहीं रहा था हमारा। तो हम लोग वहीं रुक गए। तो एवरीबडी वाज लिटिल स्केयर, क्या हुआ क्या हुआ। बाय द टाइम द ड्राइवर कुड फिगर आउट कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, तो मनीष और उसका एक दोस्त ऐसे ये लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे। तो वहाँ से ही स्टेप्ड आउट। जैसे इन्होंने पाँव नीचे रखा, एक पत्थर फिसल के गिर गया। तो एक बहुत आवाज़ आई कि हाँ कहीं गिर गया वो। एंड देन वी रियलाइज कि हम इतने एज पर हैं अच्छा। कि अगर ये पाँव रख देते तो ही वुड हैव
हाँ, फॉल इन एक्साइटमेंट था, हाँ चलो जाना है, क्या होता है कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे देख लेंगे। पर माई फादर इन लॉ ऑलवेज यूज्ड टू से कि अमावस्या के दिन ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बट वी बीइंग यंग हमको उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं था, और हम वी नेवर बॉदर्ड अबाउट, ना हमने उस दिन देखा था कि अमावस्या के रात। बट देयर इज समथिंग, बिल्कुल। मैं भी बहुत बिलीव नहीं करती हूँ, बट उस एपिसोड के बाद बोथ ऑफ अस स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ अगर अमावस्या तो ट्रैवल नहीं करो, बिकॉज वी एक्सपीरियंस्ड इट। बिल्कुल, और एंड अमावस्या में अंधेरा भी हो जाता है, इतना वन ऑफ अंधेरा द था, लॉजिकल वही अगर रीजन। पूर्णिमा होती तो इतना उजाला होता कि हम फटाफट चले जाते। बट देन दैट वाज क्वाइट स्कैरी, तब से हम लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। ये जो फार्मर्स होते हैं मनीष, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सीड मुझे चाहिए? ये बेसिकली परफॉर्मेंस पे ही वो जज करता है। आइदर उसने दूसरे फार्मर के खेत पे देखा है या फिर कंपनी के खेत पे आके देखा है, कहीं ना कहीं उसे वो देखता है और उसके बाद ही उसका बिलीफ आता है कि हाँ भैया ये मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। ओके, सो बेसिकली सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। एंड कॉस्टिंग और ये भी उसमें वो सोचते होंगे। कॉस्टिंग फैक्टर है क्योंकि आज मेजॉरिटी जो क्रॉप्स हैं उसमें गवर्नमेंट कैप है। जैसे पर्टिकुलरली कॉटन में उसका एमआरपी एक फिक्स्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, वही एमआरपी पे बेच सकती है हर कंपनियां। बट जैसे वेजिटेबल सीड है, वेजिटेबल सीड में आप रेट कई बार बहुत हाई होते लो होते, डिपेंडिंग ऑन अगेन जो मैंने आपको पहले फैक्टर बताया कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही उसका रेट भी रहता है। तो वो इट कैन वेरी, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 2000 रुपीज अ किलो टू 80,000 अ किलो और 2 lakhs अ किलो। फार्मर को ये पता रहता है कि यार मेरे को इतना मैंने सीड लिया, इसके ऊपर इतना इनपुट डाला, इनपुट यानी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो बाकी चीज़ें भी लगती है सीड के कल्टीवेशन के लिए, तो वो सब डालने के बाद में मुझे पैसा इतना ही मिल रहा है। ओके, तब वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। जो आप सुनते कई बार कि उन्होंने टमाटर फेंक दिए, प्याज का रेट गिर गया तो प्याज ही फेंक दिए। तो वो जो बेसिक सपोर्ट प्राइस अगर कम रही, तो वो सपोर्ट प्राइस अगर नहीं मिल रही उसको, तो वो उस केस सिनारियो में भी यानी वो गवर्न करता है ये सब डिसीजंस के लिए। सो सक्सेस स्टोरी क्या है अंकुर सीड्स की? बेसिकली अंकुर की सक्सेस एक 2-3 फैक्टर्स में है। अंकुर का फर्स्ट सक्सेस ये रहा कि फर्स्ट सक्सेस के पीछे का रीजन ये रहा कि हरदम उन्होंने ये सोचा कि हमको बेस्ट क्वालिटी सीड प्रोवाइड करना है फार्मर्स को एट रीजनेबल रेट्स। तो उसके लिए उन्होंने R&D जो डेवलप किया, R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जो है, वो इतनी अच्छी डेवलप की है कि वहाँ से निकलने वाले प्रोडक्ट जो है वो फार्मर के एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से बन रहे हैं। ओके, तो एक्सेप्टेंस अच्छा रहा, पहले से फोकस वही रहा। दूसरा, फार्मर का एजुकेशन, तो ये एजुकेशन के लिए भी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में मार्केटिंग टीम है और R&D की भी एक टीम है। ये दोनों टीम साइमल्टेनियसली काम करती हैं फार्मर को एजुकेट करने के लिए कि आपने क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, आप किस तरह इसे काम कर सकते हैं, किस तरह से उपज अच्छी ला सकते हैं। तो ये R&D एक बहुत बड़ा रहा। दूसरा अंकुर का सक्सेस रहा यूनिटी में। आज अगर आप देखेंगे तो हम 7 फैमिलीज हैं इसमें, 7 फैमिलीज इंटू आप अगर पकड़ ले तो इंटू 2, 14-15 लोग आज हम लोग इस बिजनेस में साथ में काम कर रहे हैं। तो यूनिटी इज आवर फोर्टे, क्योंकि इतने साल एक साथ रहना विदाउट एनी Clashes, विदाउट yeah. एनी क्लैशेस होते हैं, बट Misunderstandings and मिसअंडरस्टैंडिंग, बट वो सॉल्व भी होती है क्योंकि एक में हर एक के ऊपर भरोसा ज्यादा है। बिल्कुल। तो अंकुर का सक्सेस भी उसी में वो भी एक सेकंड रीजन रहा। थर्ड, जो हमारे क्रॉप्स हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलरली एक क्रॉप में काम नहीं करते, हमारे पास मल्टी क्रॉप्स हैं। तो अगर आज मान लीजिए आज कॉटन नहीं चला तो गेहूं चलेगा, गेहूं नहीं चला तो राइस चलेगा, इसलिए अल्टरनेटिव भी हमारे पास रहे, तो उसका भी श्रेय जाता है अंकुर के सक्सेस स्टोरी में। पल्लवी, जैसे इनकी तो सक्सेस स्टोरी सुन ही रहे हम लोग। सो मेरी मम्मी ने ना आई क्लीन जो शुरू किया था, सो जो इनिशियल जो आर्टिस्ट थे उसमें से एक आर्टिस्ट तुम थी। तो जब जस्ट शुरू ही हुआ था तब मम्मी का, सो वो तुम अपनी वो स्टोरी कुछ बताना चाहोगी? एक दिन जैसे हमारी बात हुई थी कि आंटी ने सब कुछ स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा हाँ मैं भी पेंटिंग करती हूँ, तो मे बी
तब तुम्हारी और आंटी की बात हुई होगी, तो वन फाइन डे शी कॉल्ड मी एंड सेड कि पल्लवी तुझे पेंटिंग करना आता है? हाँ हाँ काकू आता है। तो तुझे वारली पेंटिंग आता है? मैंने कहा, हाँ बहुत ईजी है। तो हमारे लिए क्लासेस लेगी? मैंने कहा मैं क्लासेस लूँगी या किसके? तो बोले मैंने ऐसा ऐसा स्टार्ट किया है, मैं आई क्लीन करके मैंने प्रोजेक्ट लिया है, और यहाँ पर जितनी भी ख़राब दीवारें हैं हम उसको गेरुआ रंग देते हैं, उसके ऊपर वाइट कलर से हम वारली पेंटिंग बनाते हैं, जो अच्छा दिखता है और सिटी भी क्लीन और अच्छी लगती है। उसका हमने नाम आई क्लीन दिया। मैंने कहा ठीक है काकू, मैं आती हूँ, तो कब आना होगा, क्या होगा? तो शी सेड कि हम एवरी संडे करते हैं। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, पर बाकी दिन मैं नहीं आ पाऊँगी, बच्चों का स्कूल और वो सब कुछ। तो शी सेड नहीं नहीं सिर्फ संडे संडे आना है। ओके। तो फर्स्ट संडे मैं गई वहाँ पर, तो आई वॉज द ओनली आर्टिस्ट डूइंग वारली, बिकॉज एवरीबडी वाज कि हम आपसे सीखेंगे। ऐसे बाप रे, ये तो मुझे टेंशन होगी कि पता नहीं मैं भी कैसे करूँगी। लेकिन आई स्टार्टेड पेंटिंग, तो पहले जैसे एक्सपीरियंस होता है कि पहले छोटा छोटा बनाया, तो इतनी बड़ी दीवार पे इतना इतना सा दिख रहा था। मैंने कहा इसको फिर से पेंट कर दो, मैं अच्छे से और बड़ा बना दूँ। देन आई गॉट द आइडिया कि चलो इतना बड़ा है तो इतना मुझे निकालना होगा। ऐसे करते करते 2-3 बच्चे थे, मुझे अभी उनके ठीक से नाम भी याद नहीं है। वो तीनों ने, हम तीनों ने स्टार्टिंग एक साथ करी। वो लोग बोले ताई बघ बरोबर केला का? हाँ चल बरोबर केला। ऐसे करते करते मैं करीबन काकू के साथ 1 साल तक मैंने पेंटिंग करा। एंड देन वी हैड सो मेनी आर्टिस्ट, एंड स्टिल नाउ अभी भी आप जाके देखोगे तो सिविल लाइन्स का आईडीबीआई बैंक जो है उसके ऑपोजिट में एक दीवार है जहाँ पर पॉटरी क्लासेस होते हैं, बुटी हाँ उनके। बुट्टी, हाँ हाँ। तो उनकी दीवार हमने पेंट की थी, अच्छा, एंड वहाँ पर अभी भी वो मोर है जो मैंने बनाया था। अरे वाह। बट वी ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस कि तब हम लोग जहाँ जहाँ पेंट करने जाते तो पीपल वर क्यूरियस, वो आके देखते हैं क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसने बोला, परमिशन दिया है क्या आपके पास, वो आपके पास कुछ गवर्नमेंट का लेटर है क्या है, आप कैसे पेंट कर सकते हो? तो काकू वुड हँडल दॅट ऑल्सो, की नाही आमच्याकडे सगळं लिहून आहेच, आम्ही परमिशन्स घेतलेल्या आहेत, आणि NMCचे सगळे लेटर्स वगैरे आहेत आमच्याकडे अँड ऑल दॅट. एंड देवर पीपल हु वुड कम, अरे तुम्ही इतके लोक काम करता आहात, सो आप चाय पियोगे? तो दैट वाज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि इतने अनजान लोग भी आके आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, हाथ बटाते हैं। दे वुड स्वीप फॉर अस, दे वुड क्लीन द वॉल्स फॉर अस, क्योंकि कहीं कहीं काई लगी है तो पेंट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे कर करते इतने सारे लोग जुड़ गए काकू के साथ। दैट वाज क्वाइट अमेजिंग एंड रियली इट वाज अ ग्रेट जॉब। मतलब नागपुर में शायद वो उन्हीं का इनिशिएटिव था, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। पहले यू वर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, अभी भी घूमना होता ही होगा, स्पेशली फार्मर्स एंड ऑल दैट, गांव में जाते हैं। सो एक या कोई दो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिलेटेड टू फार्मर, या कोई इंसिडेंट जो तुम्हें याद आ रही हो? मैंने बहुत काम किया है, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स में मैं काफ़ी घूमा भी और काफ़ी इंटरेक्शन भी मेरे होते रहे। बट एक मैंने लोगों का देखा है अप्रोच जो होता है कि एक बार हम लोग, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि हम लोग फार्म पे गए और हमको अंडर प्रिजम्पशन की जो फार्मर है उसको पूछेंगे कि हमारी वैरायटी कहाँ लगी है, आपने क्या किया इसके ऊपर, क्या मेहनत की। और ध्यान में आया कि जो मेल है वो मेल अब डिसइंटरेस्टेड हो रहा है ये काम में, उसके अलग कुछ शौक, जो सुबह उठ के कुछ कर रहा है, दिन भर कुछ बाहर घूम रहा है, बट उसका ध्यान नहीं। तो मैक्सिमम टाइम ये ध्यान में आया कि वहाँ जो लेडी फार्मर है, शी इज द अल्टीमेट बॉस। जो हम मेरे घर में है वो आज पूरे इंडिया में भी वही सिनेरियो है कि लेडी फार्मर्स आर मोर प्रोग्रेसिव, मोर लर्नेड, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उनका अटेंशन भी बहुत अच्छा है फार्म की तरफ, क्योंकि फार्मिंग इज नॉट पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो फुल टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो फुल टाइम करके उसमें इन्वॉल्वमेंट जो आपकी है वो बहुत हाई लेवल की चाहिए। तो ये अनुभव बहुत अच्छे अच्छे रहे। कई जगह ही ऐसी देखी कि कर्नाटका में एक जगह गया तो वहाँ पे हमको जैसे टारपोलिन रहता है जिसके ऊपर बच्चे कूदते हैं, तो हम लोग गए, तो हम मेरे साथ में RSM अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे सम ईयर बैक और सो, तो वो मेरे को बोले सर एक जगह आपको लेके चलते, आपको मज़ा आएगा। तो हम गए, तो वहाँ पे वो मिट्टी थी, वो मिट्टी बेसिकली दलदल, जो हिंदी में मुझे शब्द याद नहीं, बट वो दलदल में लगता ऊपर से एकदम नॉर्मल है,
बट आप उसके ऊपर खड़े हो तो आप उसके ऊपर भी बाउंस कर सकते हो नेचुरली। हाँ, तो ऐसी भी जगह ही कई देखी, ऐसे कई मंदिर देखे कि जहाँ पे मिरेकल होता है, मैं देखा हुआ है। बट वंडरफुल रहा मेरा ये एक्सपीरियंस फार्मर्स के साथ मिलने का और इतने लोगों से बात करने का। अब कई सालों से मैं एचआर देख रहा हूँ तो मेरा इंटरेक्शन उतना कम हो गया, वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि मेरे को फिर एक बार चांस मिले कि मैं फिर जाऊँ, फिर लोगों से बात करूँ और समझूँ और नई नई चीज़ें। रियल हाँ, रियल इंडिया। रियल इंडिया। सो मनीष, नॉर्मली ये फार्मर्स लोगों को कॉमन ऐसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सीड से रिलेटेड, ऐसे कुछ है सीड से कॉमन? रिलेटेड नहीं बोल सकते। यूजुअली फार्मर का जो मेन तो दोस्त और दुश्मन दोनों क्लाइमेट है। ट्रू। वो अगर सब अच्छा है तो सब अच्छा है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो फार्मर को सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी वो है कि क्या होगा, आज का क्लाइमेट क्या होगा। क्योंकि अगर बहुत वार्म है, ह्यूमिड है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं पेड़ के ऊपर। अगर कोल्ड है और ह्यूमिड है तो उसमें फिर वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये टैकल करना, फिर जो मैंने आपको जब भी बताया कि एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, अगर वो वैरी होती है, वो कम होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे भी तकलीफ होती है। तो यूजुअली फार्मर्स के हाथ में कंट्रोल बहुत कम है किसी चीज़ का। आज की लाइफस्टाइल देख के उनको भी लगता है कि यानी वो लोग भी एक अर्बन लाइफस्टाइल जिए, तो उससे भी फाइनेंसेस मैनेज करना ये पहले के मुकाबले अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा कम हो गया है, या लोगों को उतना ये नहीं रहा कि फाइनेंसेस मैनेज करें। तो दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ डेज फार्मर्स फेस कर रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स, अगर मेरे हिसाब से कि 3 फैक्टर के ऊपर कंट्रोल आ जाए, कंट्रोल तो नहीं बोल सकता, उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आ जाए क्लैरिटी या आ जाए तो एश्योरिटी आ फार्मिंग जाए। अच्छे से अच्छी हो सकती है। सो मनीष, तुमने काफ़ी सही बताया। कुछ चीज़ें एक रेंज में आ जाए, क्लाइमेट, बारिश, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फार्मर्स की कम हो सकती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आज भी दे आर ऑल ऑफ दीज आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। बारिश कब होगी, नहीं होगी, और ये सब कंट्रोल में आना इसलिए ज़रूरी है कि खाना नहीं बना, यानी सब्जियां नहीं बनी, वेजिटेबल नहीं बनी, तो हम खाएंगे क्या? पानी पी के तो नहीं होगा। और हम पल्लवी की तरह उतने लकी भी नहीं है कि हमारे खाने का प्रोविजन कोई और कर लेता है। तो पल्लवी, वो स्टोरी क्या है? मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी, तब मैं औरंगाबाद में थी। मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हुई नागपुर, तो मम्मी पापा और भाई तीनों शिफ्ट हो गए नागपुर, और मैं अपने मौसी के यहाँ रहने लगी। तो रोज़ मौसी अपना डिब्बा बना कर देती, मैं कॉलेज जाती, खाती। फिर मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पर, रेखा कुमारी, तो वो रोज़ वो बस के लिए वेट करती। मैं बोलती चल ना, मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहती थी। तो फिर मैं उसके यहाँ उसको ड्रॉप करने जाती, तो आंटी मुझे बोलती आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो एक आध दो बार मैंने मना किया, फिर थर्ड टाइम उन्होंने बोला मैं चली गई। तो शी सर्व में वेरी गुड फूड, एकदम गर्मा गर्म सांभर राइस एंड उनका पापड़म एंड कोई एक सब्ज़ी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। वो बोलती थी आ जाओ, मैं पहले मना करती, फिर अंदर चली जाती। तो रोज़ आंटी मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना रही। उनको पता था कि ये इसी को छोड़ने आएगी, और कॉलेज छुट्टी के बाद सभी को भूख लगती, मुझे भी भूख लगती, तो मैं वो खाती। फिर कुछ दिनों बाद मौसी को नोटिस हुआ कि डिब्बा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो शी वाज लाइक डिब्बा क्यों नहीं खत्म हो रहा है? कहा नहीं, भूख नहीं थी, कॉलेज में ज़रूर कुछ खाया होगा, तेरी मम्मी को बताऊंगी। तो नहीं नहीं, मैं खा लूँगी, आज नहीं खाया था मैंने, ऐसे कोई बहाना बोलती। फिर बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि और एक काम हो सकता है कि कॉलेज के बच्चों को जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो मौसी का डिब्बा खाते हैं और मैं इसे घर पे खाते हैं। अरे आज मौसी को पता चलने वाला है पल्लवी। हाँ, अब पता चलेगा इतने सालों बाद कि मैंने ऐसा कुछ गड़बड़ किया था। तो मेरा एक फ्रेंड था संजय, ही यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल। उनको घर का खाना नहीं मिलता था और मुझे गर्म खाना मिलने लग गया था, तो वो डिब्बा जाता उनके पास, वो लोग खाते और मैं इनके घर पे जाके मस्त गरम गरम चावल, सांभर और पापड़। आई स्टिल रिमेंबर टेस्ट एंड सो ग्रेटफुल टू आंटी एंड रेखा एज वेल। उन्होंने मुझे पूरा 1 साल खाना खिलाया। जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने अपनी पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा बचाकर आंटी को एक निर्लिप का तवा गिफ्ट किया। वाह। शी स्टिल रिमेंबर्स दैट। जब रेखा की शादी हुई, हम दोनों भी गए थे उस शादी में, तो शी वॉज हैविंग दैट तवा विथ हर एंड शी शोड मी कि ये तुमने गिफ्ट किया था ना मुझे। हाँ आंटी। तो दैट इज लाइक ऐसे बॉन्ड एक दूसरे से हो जाता है। आई नेवर न्यू कि रेखा की मम्मी कौन है,
देखा कि पापा कौन है, बट वो एक साल में मुझे पूरी फैमिली का खबर हो गई थी, क्योंकि एवरी आफ्टरनून मैं उसके यहाँ खाना खाती, चाहे उनके यहाँ गेस्ट हो, चाहे उनके रिलेटिव्स आए हो या उनके लिए, बस मैं परमानेंट थी वहाँ पर। तो एवरीबडी वुड न्यू मी ऑल्सो कि हाँ ये इसकी फ्रेंड है और रोज ही यहाँ खाना खाया जाती है। सो शायद इसीलिए बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब हम आपको एक गेम खिलवाएंगे। आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत मूवीज देखे हैं, हम्म, तो हम आपको कुछ डायलॉग बोल के दिखाएंगे फिर यही जीतेंगे। और आपको दोनों में से कौन पहले वो मूवी का नाम पहचानता है उस डायलॉग से, जो जीतेगा वो एक चॉकलेट उठाएगा। आखिर में काउंटिंग होगी एंड डिसाइड होगा कौन जीता है। सो लेट रसिका स्टार्टेड। हम आपके अकॉर्डिंग। वाह, ये तो That was quick. दिस वाज लाइक Lightning मुझे लगता है उहू उहू करने के पहले ही हम आपके कौन हो गया था। तो ये बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हाँ। खाने के हैं, तो बोला कि मनीष देगा और चॉकलेट तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उठा लिया। चलो देखते हैं, ये वार्म अप था, मे बी सेकंड वन थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। एंड कुछ डायलॉग्स जो आएंगे ये हो सकता है मूवीज के नहीं हो, वेब सीरीज के भी हो सकते हैं। ओके, ओके, सो सेकंड वन है, कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है। नेटफ्लिक्स सेक्रेट गेम्स। यस, करेक्ट। यू आर राइट। सो मुझे डायलॉग Yeah. पता था बट कहाँ से आया वो नहीं आता। अभी नेक्स्ट डायलॉग है, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। सिकंदर, बाजीगर। बाजी नहीं, बाजीगर नहीं, बाजीगर, बाजीगर। बाजीगर। Wait a minute. देखो व्हाट यू आर सेइंग इज नहीं, कंपटीशन वो राइट था। वो एक था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पीछे पड़ गई, बट ठीक है, तो पीछे ही पड़ी हो ना, उसके लिए ही है। इसी के पीछे लगे। तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एक्टिंग भी करने की। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दीवार। नहीं। अमिताभ बच्चन वुड पॉलिश इट कट होता वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दीवार। दीवार। वो सी बट नहीं देंगे क्योंकि ही वाज नॉट वेरी हाँ, very convinced. कन्विंस नहीं था। Right. सो इट विल रिमेन एज इट इज। नो, नहीं। वो दीवार बोल के रुक गया रुक गया। कि I दीवार was not and very then he sure. said, हाँ। बट स्टिल ही सेड ना, मैं ओके, मैं तो Invalid. बेचारे मेरे अमित भी इसके लिए बोल रहे थे। एनीवे, सो हर टीम में एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं। चक दे इंडिया। यस, करेक्ट, फास्ट। ये मूवी हम लोगों ने 99% सब लोगों ने देखी है, बड़ी फेवरेट मूवी है। इसका बड़ा स्वीट सा डायलॉग है, बहुत अच्छे से देखी होगी तो याद आएगी। मैं थोड़ा प्रेशर बिल्डअप कर रहा हूँ। या तो ये, अब डायलॉग बता रहा हूँ, या तो ये दोस्ती बहुत गहरी है, या तो ये फोटो 3D है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ध्यान में नहीं रहा, गेम में अगले सवाल में गलत बताया तो चॉकलेट वापस रखना पड़ेगा, गेसिंग गेम हो जाएगा। मैं एक ही में निकलूं। तो ओके, ये है मूवी। चलो एक थोड़ा हिंट दे देते हैं, थोड़ा और परेशान करते हैं। इसमें सैफ अली खान ने ये डायलॉग बोला है, जहां तक मुझे याद है, मूवी तो पता है। प्रीति जिंटा। करेक्ट, शाहरुख खान और शाहरुख खान नहीं है, आमिर खान, आमिर। प्रीति जिंटा, अच्छा, अक्षय खन्ना एंड दिल चाहता है। दिल चाहता है, बट इसके ये नहीं मिलेगा क्योंकि काफी हिंट दे दिए काफी थे। हिंट, बड़ा हिंट। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। हेरा फेरी नहीं, ये तो पता ही होना चाहिए। सलमान खान, आमिर खान, होले होले। हेलो हेलो, हाँ, हेलो अरे कठिन है। हे तोंडावरती नाव आहे. हाँ, रवीना टंडन करिश्मा। सगळं ते सांगून दिलंय। नाही काय अंदाज अपना अंदाज अंदाज अपना अपना अपना, वन ऑफ द वेरी 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 Very, फेवरेट very. मूवी, बिल्कुल। स्टिल आई एम लीडिंग नाउ. You will, I told you. ये भी मूवी काफी अच्छी मूवी है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखी होगी।
डायलॉग गोज, अगर अपने मन का डर से जीतना चाहते हो, भगाना चाहते हो, तो ये लो हम सब का सबसे बड़ा डर, मौत। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Correct. यस Oh, good, good. So पल्लवी लॉस्ट बाय 1 पॉइंट, अनफॉर्चुनेट, बट मुझे लगता है थोड़े से डायलॉग और इससे दिमाग में थोड़ी सी जंग लगी थी, वो साफ हो गई होगी कि कौन सी हाँ। मूवी, कौन सा डायलॉग, और मे बी वापस अगर दिल करे तो दिल चाहता तो है ये मूवी फिर या से देखी जा सकती फिर है। से देखी जा सकती है। Correct. तो इस साफ सफाई से याद आया मुझे कि आर्या ने भी बड़ी अच्छी सफाई की थी। वो क्या थी सफाई? आर्या वाज अगेन आई थिंक 1 डेढ़ 2 साल की, तब वो सीडी में कुछ फोन का टाइप आया था, रिमेम्बर कि एक ही सीक्वेंस में नंबर्स आते थे, तब रिलायंस का फोन आता था, हैंडसेट भी मिलता था, हमारे पास सबके पास वो फोन। सो फैमिली कॉलिंग हो जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है वाला, उस चक्कर में हमने भी खरीदा। इनके पास भी था, मेरे पास भी था। आर्या खाना खा रही थी, उसे घी बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है घी पनीर की, वो तब से फैन है। वो कटोरी में घी खाती थी, कटोरी में। वो हॉल में अकेली थी, हम लोग अपना अपना कुछ काम कर रहे थे, उसने घी डाला कटोरी में और वो गिर गया। उसके हाथ भी खराब हुए, साथ में फ़ोन रखा था वो भी खराब। उसने उसको, तब तो बहुत छोटी थी, डर भी नहीं समझ में आता था, उसको पोंछा अपने कपड़ों में, नहीं निकला वो घी। वो गई अपना हाथ धोया, साबुन से हाथ धोया, साथ फिर उसको याद आया अरे फ़ोन भी तो गंदा हुआ है अपना, फ़ोन को भी धोते हैं। उसने पीछे पानी, एक बकेट में पानी डाला, सर्फ डाला, उसके अंदर वो फ़ोन डाला और अच्छे से धो दिया। एंड बाय द टाइम आई कुड अंडरस्टँड की हे सब क्या हो रहा आहे. आई मी फोन धुतला. का धुतला? तूप सांडलं होतं त्याच्यावर, मी स्वच्छ So करून sweet. टाकलं सगळं. So it was like long long back. Long. सो पल्लवी तुमने ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 करके जो तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, सो उसके बारे में मुझे जानना था और उसका कैसे एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, ये सब बताओ। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2016 में, एंड इट वाज, द कॉन्सेप्ट वाज हिज, ही फ्रेम्ड इट कि हमें ये काम करना है। और उस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था न्यू सेलर्स के लिए या फिर स्टार्टअप्स के लिए जो अपना सेल्स मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। क्योंकि लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं लेकिन उनको बेचना नहीं आता है उस चीज़ को। तो ही वॉज लाइक कि हम उनको वो प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो कम पड़ रहे हैं या फिर उनको वो करने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज सारी मेहनत तो मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है, तो फिर ये कौन साइड दिखेगा उनकी। इसलिए हिज कॉन्सेप्ट वॉज कि हम ऐसा कुछ रेडी करते हैं जहाँ पे लोग आके सिर्फ प्रोडक्ट हमारे पास है, सेल्स मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग लॉजिस्टिक्स एंड उसका जो मेकअप है, मेकअप इन द सेंस वो कैसा दिखने वाला है प्रोडक्ट, वो मार्केट में कैसे जाएगा, वील डू ऑल दिस फॉर देम। अच्छा, तो वी स्टार्टेड in 2016. We were going well till COVID. फिर पोस्ट कोविड there were huge losses. 2 साल हमारे पास काम नहीं था बिकॉज मार्केट से बंद थे। जब कोविड हिट हुआ तो फॉर दैट 1 year we gave salaries to all our employees. तो पोस्ट कोविड we had to stop it. But then I worked for 7 years and it was a excellent experience. तो अगर हम लोगों ने वो टाइम पे वो स्टार्ट नहीं किया होता तो we wouldn't have grown the way we have right now. तब जो मनीष पल्लवी थे और अब जो मनीष पल्लवी हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस जो हमें 7 साल ने दिया है, that has given us tremendous growth as a human being. बट जहाँ फाइनेंशियली बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि व्योम भी बहुत बचपन से ही पैसे कमाने लगा था। तो वो क्या स्टोरी है? हम लोग हैदराबाद में थे और व्योम अराउंड 1 year, कुछ 1 साल का था। हम लोग सिग्नल पे खड़े थे, मैं, व्योम मेरी गोदी में बैठा हुआ एंड हम कहीं जा रहे थे। तो ड्राइवर अपनी सीट पर, तो सिग्नल पे रुके, सिग्नल पे रुका तो किसी ने नॉक किया। मैंने थोड़ा सा कांच नीचे किया तो देखा एक बेगर वहाँ पे है। तो वो लेडी पैसे मांग रही थी ऑब्वियसली। तो मैंने कांच नीचे की, मैंने कहा रुको 1 मिनट रुको मैं देती हूँ। और मैंने अपना पर्स खोला और कुछ चेंज ढूंढने लगी। तो उतने में सिग्नल खुल गया। जैसे सिग्नल खुला ड्राइवर निकल पड़ा और वो पीछे से इतने जोर से चिल्लाने लगे और गालियां देने लगे। इतना क्या हो गया? ठीक है सिग्नल खुलने में तो निकल के मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो देन
व्योम जैसे मैंने कहा ये क्यों गाली दे रही है, मैं पीछे पड़ गई तो वो और जोर से चिल्लाने लगी। फिर मैंने कहा रोको भैया, सिग्नल क्रॉस करके रुक जाओ, क्या हुआ देखते। देखा तो व्योम ने मुझे पैसा दिखाया, कहा, ये कहाँ से आया व्योम, तो उसका पैसा मैंने ले लिया। तो वो बोले आपने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं, ऊपर से मेरा तो वो भी ले लिया आपने। सो फाइनली मैंने उनको सॉरी कहा and कुछ ऐड करके और दे दिया। बदन हाँ व्योम तब से पैसे कमा रहा है। छीन गई क्यों ना, पैसे का उससे कुछ अलग ही संबंध है। कुछ एक नहीं और भी है। स्टोरी, लेकिन वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ वो नहीं करो तो हाँ। बेटर है। सो मनीष, कुछ दिनों पहले तुम एक पूना की संस्था के बारे में कुछ बता रहे थे, सो कुछ एलाबोरेट करोगे उसके बारे में? स्नेहवन करके एक बहुत अच्छी संस्था है जो फार्मर सुसाइड करते हैं उनके बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट नहीं बोलूँगा, उनको समाज में बहुत अच्छा एजुकेशन मिले, उनका एक स्थान निर्माण हो, इसलिए स्नेहवन जो संस्था है वो काम करती है। फार्मर्स अनफॉर्चुनेटली एज हम लोग जैसे बात कर रहे हैं अभी भी दे आर डिपेंडेंट ऑन सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम खुद, यू एज अ बिजनेसमैन, मैं जॉब करता था, हम लोग कई बार बोल देते हैं कि एक छोटी सी चीज़ थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए वो रिजल्ट अचीव नहीं हुआ, एंड वी ब्लेम फॉर आवर फेल्यूअर्स। सो farmers, unfortunately, not all of them, but most of them are completely under the influence of certain things which are beyond their control. तो उन्हें हेल्प होना, और स्पेशली उसके बाद उनके बाद ऐसे अगर कोई है उनके क्लोज फैमिली, उनको ज़रूर हम लोगों ने मदद करनी चाहिए। मैं और एक चीज, मे बी दिस इज अ स्मॉल मैसेज टू एवरीबडी, कि जब भी आपको लगता है कि किसी से मिलना है या किसी से बात करनी है, उठा लो फोन, बात कर लो। क्योंकि वो ईगो या वो जो वो मुझे फ़ोन नहीं करती मैं क्यों करूँ, ये वाली चीज़ तो छोड़ ही दो। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसे जब आर्या बिल्कुल छोटी सी थी, उसकी बेटी और मेरी बेटी दोनों फ्रेंड्स हुए, हम दोनों ने JCI साथ में ज्वाइन किया। मैं उसे कैंसर हुआ मुझे पता था, तो आई थॉट कि आई केप्ट ऑन बाइंग टाइम, ठीक है आज नहीं कल परसों मिलते हैं, जाते हैं मिलते हैं। मैं नहीं गई उससे मिलने। मैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ जब मुक्तेश्वर घूमने गई थी, इट वॉज 22-23 समथिंग, तो वहाँ घूमते हुए मुझे मेरी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया कि शी पास्ड, एंड दैट गिल्ट आई एम स्टिल कैरिंग। अगर True. मिल के आ जाती, मैं 10 मिनट का था, मिल लेती तो शायद मुझे तसल्ली होती। वो तो चली गई, हो सकता है वो कुछ ले भी गई हो साथ में कि ये मुझे मिलने नहीं आई, बट देन उसके बाद उसकी फैमिली के साथ जाके मिलने का भी मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे वही तो पता था मैंने गलती की है, मैंने उससे मिल लेना चाहिए था। तब से मुझे जब जिसकी याद आती है मैं फ़ोन तुरंत घुमा लेती। गुड, सो इट वॉज रियली फन, एंड आई होप आप लोग ने एंजॉय किया। हम तो एंजॉय ज़रूर करते हैं और हम लोगों ने एंजॉय किया। और पॉडकास्ट Same का एंड हम लोग करेंगे एक सो कॉल्ड सेल्फी, सो विल फोकस ऑन दैट कैमरा। या लेट्स क्या हाल है? हाँ, 1 2 3